हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट आया है। तो गाइस, नीट परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, मोदी सरकार ने क्या बोला है नीट यूजी 2024 के लिए, क्या आगे का प्लान बनाया है, नीट यूजी कैंसिल होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइनल डिसीजन दिया है, एनटीए डायरेक्टर ने क्या अनाउंसमेंट की है, ये इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, नीट यूजी 2024 का जब से रिज़ल्ट आया है तब से नीट एग्ज़ाम जो है खबरों में लगातार बना हुआ है, क्योंकि पेपर लीक होने की पहले बातें हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही रिज़ल्ट आया तो वो चीज़ें सब क्लियर हो चुकी है। और उसके बाद एनटीए डायरेक्टर जो है उनने ये बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उनने ग्रेस मार्क दिए हैं, कंपनसेशन दिया है टाइम का। तो उस चीज़ को लेकर एनटीए डायरेक्टर ने अब आगे चलकर क्या सफाई दी है, क्या नीट यूजी का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या मोदी सरकार जो है नीट का एग्ज़ाम, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया लेवल लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और सबकी नज़र इसके ऊपर गड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये पॉलिटिकल हो चुका है। ठीक है, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो, तो एक बार देखते हैं क्या किसने क्या बोला है, आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, नीट यूजी 2024 ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया और कहा कि एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय गंवाने के लिए ग्रेस मार्क्स छात्रों के हाई स्कोर प्राप्त करने के पीछे के कारण थे। शिक्षा मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2024 में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के विवादों को संबोधित किया है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि परीक्षा पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में कोई समझौता नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने 1500 से अधिक उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के रिव्यू के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या एनटीए दूसरी बार नीट यूजी 2024 आयोजित करेगा, अधिकारी ने जवाब दिया, अनियमितताओं के मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए एक समिति बनाई गई है। लगभग 23 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से केवल 1600 उम्मीदवार, जिन्होंने 6 केंद्रों में परीक्षा दी थी, विवाद से प्रभावित हुए हैं। हम अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि परीक्षा फिर से आयोजित की जाए या नहीं। एक शिकायत निवारण समिति निष्कर्ष साझा करेगी, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सुबोध कुमार ने कहा कि पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाला 4 सदस्यीय पैनल 1 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और उन उम्मीदवारों के परिणामों को संशोधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल केवल एक ही प्रश्न को चुनौती दी गई थी, जो कि नीट परीक्षा के इतिहास में सबसे कम है। रिजल्ट के मुआवजे के बाद भी कई छात्रों के रिवाइज्ड मार्क्स नेगेटिव रहे। यह दर्शाता है कि मार्क्स के मुआवजे से समग्र परिणामों में कोई अंतर नहीं आया है। एनटीए महानिदेशक ने दोहराया कि कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा के कॉम्पिटिटिव नेचर और इस वर्ष उम्मीदवारों के हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को दर्शाती है। उन्होंने कहा 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 20,38,596 थी, जबकि 2024 में यह बढ़कर 23,33,297 हो गई। ऐसे में उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि के कारण ही हाई स्कोर करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। ग्रेस मार्क्स देने के पीछे के तर्क को समझाते हुए सुबोध कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 के फैसले में तैयार और अपनाए गए फॉर्मूले का उपयोग करके पूरी की गई है। नीट यूजी 2024 के नतीजे पेपर लीक और अन्य विसंगतियों के विभिन्न विवादों से घिरे रहे हैं। इस साल कुल 67 छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। नीट उन छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है जो भारत के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, 29 मई को आंसर की जारी हुई और 4 जून को रिजल्ट जारी किया गया था। तो गाइस, जो 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो रिज़ल्ट आपका रिवाइज हो सकता है, दूसरा जो 1600 कैंडिडेट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनका वापस से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी डाउट होता है और आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।